Brazil President Lula da Silva and also attended by Russian President Vladimir Putin, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdul Fattah al-Sisi, Iranian President Masoud Pezeshkian, Indonesian President Prabowo Subianto, the UAE Crown Prince Abu Dhabi Khalid bin Mohammed and the representative of India and Ethiopia। तो तकरीबन 6-7 कंट्रीज ने जो है वो इस ब्रिक्स की जो वर्चुअल मीटिंग है, वर्चुअल समिट है, इसको अटेंड किया है और अपनी अपनी बातें की हैं। अब एक साहब है, इन साहब का नाम है यू ली। ये एक एक्सपर्ट है, एक थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक का नाम है इंटरनेशनल अफेयर्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेसिडेंट शी मैसेज। अब ये यू ली साहब है, ये एक तरह से एक एक्सपर्ट है, एक इंटरनेशनल अफेयर्स के चाइना के। इन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो स्पीच की है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात की है। ये साहब क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये साहब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट शी emphasize the importance of defending international fairness and justice while advocating for multilateralism. How significant is the principle at this point? तो जो यूली एक एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी ने जो है वो मल्टीलैटरलिज्म की बात की है। वो दुनिया के सारे कंट्रीज की आपस में बात होनी चाहिए। कोई भी कंट्री जो है वो अपनी मर्जी से कोई टैरिफ ना आयद कर दे किसी और कंट्री पे और अपनी हेजेमोनी ना बनाए। तो चाइना चाहता है एक तरह से दुनिया के साथ मामलात को बेहतर लेकर चले, दुनिया के साथ मामलात को बराबरी के तौर पर लेकर चले और दुनिया के साथ मामलात को इस तरीके से लेकर चले कि सारे कंट्रीज जो है वो चाइना के साथ भी रहें, अमेरिका के साथ भी रहें और अपनी मर्जी से अपने वक्त को गुजार सकें। अगली बात आपको बताता हूं। अगली बात यह कि एक साहब है, इनका नाम है वोंग याइवी। ये साहब है वोंग याइवी, ये है डायरेक्टर है, ये एक थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना की। ये साहब कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली they are disappointed by the unilateralism and protectionism demonstrated in President Trump's launch of the trade war, which undermines the decades-old multilateral free trade system. Globalization does not mean Americanization. However, globalization without America is possible as such mechanisms like BRICS and SCO, and people talk about SCO plus or the greater SCO cooperation. अब more importantly बात ये है कि अब बहुत सारे जो थिंक टैंक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, चाइना के भी और ग्लोबल भी, वो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं, रशिया, भारत, इसके अलावा ब्राजील और मोर इम्पोर्टेंटली साउथ अफ्रीका और चाइना, इन ब्रिक्स के कंट्रीज को प्रॉब्लम ये आ रही है। ये अमेरिका से नाराज इसलिए, ये कहते हैं कि अमेरिका यूनिलैटरलिज्म की तरफ बात कर रहा है। अमेरिका जो है वो कह रहा है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, मेरी मर्जी होगी, मेरी चट भी मेरी, पट भी मेरी, लेकिन अमेरिका दूसरे कंट्रीज की बात नहीं सुन रहा, जिस वजह से बहुत सारे कंट्रीज को जो है वो एक तरह से एक प्रेशर उनको कंट्रीज को आ रहा है। वो कंट्रीज जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अपनी बात को अमेरिका के सामने रख नहीं पा रहे और उन पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। इस प्रेशर की वजह से अमेरिका उन पे और ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है और उनके ऊपर उनकी जॉब्स, लोगों की लॉस हो रही हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि उनको आपस में कॉपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम पे अमेरिका उन पे टैरिफ ज़्यादा ना लगा सके और एक तरह से वो अमेरिका पर प्रेशर भी डाल सकें कि अगर आपने हम पे और टैरिफ लगाया तो हम अपने नए एलाइज को भी ढूंढ सकते हैं और हम उनके साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। अब अगली बात आपको बताऊंगा। अब प्रेसिडेंट शी ने एक और इंपॉर्टेंट बात की। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने इस पूरी स्पीच में, जो वर्चुअल स्पीच कल हुई है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने कहा कि नो मैटर हाउ द इंटरनेशनल लैंडस्केप मे इवॉल्व, we must stay committed to building an open global economy so as to share opportunities and achieve a win-win outcome in openness। तो शी जिनपिंग साहब ने कहा कि दुनिया जाए जैसे भी हो, चाइना दुनिया के साथ अपनी मार्केट को ओपन रखेगा, चाइना दुनिया के साथ ट्रेड करेगा और मोर इंपॉर्टेंटली चाइना चाहता है कि विन विन सिचुएशन हो, यानी चाइना की भी जीत हो, दुनिया की भी जीत हो, चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलते रहें और दुनिया में जो चाइना अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आना चाहता है वो प्रोजेक्ट्स भी चलते रहें। अभी जो वर्चुअल मीटिंग थी, इस वर्चुअल मीटिंग में सारे कंट्रीज के जो हेड्स हैं उन्होंने बात की, या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बात की और अपनी अपनी राय का इजहार किया। हर पर्सन ने तकरीबन 10-10, 15-15 मिनट बात की। ये जो वर्चुअल मीटिंग थी ये तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही, 1.5 आवर्स, 1 घंटा 30 मिनट जारी रही और उसके बाद ये मीटिंग खत्म होगी। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीटिंग थी 1.5 घंटे की, जो कि ऑनलाइन सब लोगों ने ली है। अब ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा जो है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है इस पूरी वर्चुअल मीटिंग में, वो मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। लूला डी सिल्वा ने कहा है कि मिस्टर लूला डी सिल्वा, द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, warned that imposition of extraterritorial measures threatened our institutions. Secondary sanctions restrict our freedom to strengthen trade with friendly countries, and global south is capable of proposing a different development paradigm and refuting a new cold war. Tariff blackmail is being normalized as a tool for conquering market and interfering the domestic issues। अब प्रॉब्लम इस टाइम क्या आ रही है, देखिए
लूला डी सिल्वा साहब ने जो स्पीच की है, इस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि जो कंट्री किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व होता है, वो कंट्री दूसरे पूरी दुनिया के मामलात को खराब करता है। ऐसे कंट्रीज को दूर रहना चाहिए। ब्रिक्स की कंट्रीज न्यू कोल्ड वॉर में शामिल नहीं होना चाहते। लूला डी सिल्वा साहब ने कहा है कि ब्लैक मेलिंग टैरिफ की कबूल नहीं होगी। अब लूला डी सिल्वा इतने ज्यादा एंटी अमेरिका क्यों हुए हुए आजकल? उनकी तरफ से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे बयान आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मसला इस टाइम ये है कि जो अमेरिका की गवर्नमेंट है और खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो ब्राजील की अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि ब्राजील की जो अपोजिशन के प्रेसिडेंट हैं, जो कि प्रो अमेरिका थे, वो आ जाएं। एक तरह से अमेरिका ब्राजील में रिजीम चेंज करवाना चाहता है। तो लूला डी सिल्वा इस वजह से बहुत खिलाफ है अमेरिका के, और वो ब्रिक्स की बात करते हैं, वो रशिया की बात करते हैं, वो चाइना की बात करते हैं, वो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। वो अमेरिका के अगेंस्ट कहते हैं कि अमेरिका का जो ब्लैकमेल है, हम इसको नहीं मानेंगे। एक तरह से अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज करवाना चाहता है, एक प्रो अमेरिकन रिजीम को इंस्टॉल करना चाहता है ब्राजील में। इस वजह से ये खाता जो है ये इस टाइम आगे चढ़ा हुआ है और ये मामला जो है वो काफी खराब हुए हैं। अगली बात आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगली बात इस टाइम ये है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, वो भी इसमें इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे, क्योंकि वो भी ब्रिक्स प्लस का हिस्सा है। तो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने क्या किया? ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने जो है वो कहा कि